तबलीगी जमात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती हमारे भाई जाकर लोगों को घरों के अंदर में समझाते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अफसोस का मकाम है कि कलमा तक नहीं आता, कलमा तक नहीं आता। मुसलमान का बच्चा है, कलमा नहीं पढ़ना जानता। दो चार आदमी दावत के काम से एक बूढ़े मियाँ के दरवाजे पे गए, सलाम दुआ हुई, बूढ़े मियाँ दरवाजे में बैठे हुए थे। बोले कि चचा जमात आई है और चलिए आप मेरे साथ चलिए, नमाज की दावत है। बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा सब दावत हम ले लेंगे, नमाज की दावत नहीं लेंगे। बोले का है? बोले इसलिए कि बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। बोला ऐसा नहीं सोचिए, चलिए ये गलत सोचना है। बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तजर्बाकार हैं। उसका बेटा निकला, बोला बेटे को भेज दिए। बोला कि नहीं बेटा भी जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। बोला कुछ नहीं होगा, दिमाग से निकालिए, बेटा को भेजिए। तो बेटा को पढ़ के लेकर लोग चले गए, बस्ती घूमे, ऐशा की नमाज पढ़े, लोगों ने जमातियों ने खाना खिला दिया। बोला बेटा नौजवान, अरे सुबह घर क्या जाइए, अभी घर क्या जाएगा, सो जाओ, सुबह कल फजर पढ़ के चले जाना। नौजवान मस्जिद में सो गया। नौजवान मस्जिद में सोया, रात 2 बजे उसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा की, पेट में अचानक दर्द हुआ, दवाई खाते खाते मर गया बुढ़वा। बुढ़िया बोली कि या अल्लाह, ये हमार बेटा नमाज पढ़ल गेले, बुढ़वा गेले। एक आदमी को दौड़ा दौड़ा के भेजा, मस्जिद से निकाल के ले आओ भाई, मेरा बेटा को लेकर के आओ। बेटा को बोला कि ले आया। वो वक्त भी आया, सारे इंतजाम हो गए, कफन दफन का काम हो गया। अब नौजवान बेटा है, घूम रहा है, काम नहीं कर रहा। बाप मर गया, जो घर का सहारा था, बाप चला गया। माँ बेवा हो गई, माँ परेशान हो गई। अब माँ दूसरे के यहाँ काम करके लाती थी और अब खुद भी खाती थी, नौजवान बेटा को भी खिलाती थी। तो एक दिन माँ ने कही कि बेटा तुम्हारे रहते हुए हम काम करें, अच्छा लगता है तुमको? तुम नौजवान हो, तुम मेहनत मजदूरी करो, हमको आराम दो। तो बेटा बोला कि नहीं हमरा से काम नहीं है, तो तय करे। कुछ दिन माँ करी। एक दिन माँ बोली कि देखो बेटा अब बर्दाश्त से बाहर है, हम तुमको कमा के नहीं खिला सकते हैं, अब तुम अपना सोच लो। तो ये लड़का बोला कि ओ हम अपना सोच लेंगे। नमाज पढ़ने गए, बाबा चला गया ना, अब फिर लोटा उठाएंगे हम। वजू बना के मस्जिद गए, अब तुम्हारी बारी है। बोले नहीं बेटा ते घरे में रहो। सोचो तैयारी कब करोगे। एक गांव में वो जनाजा जिस पर लेके जाते उसको क्या बोलते, खाट बोलते हैं। अरे जनाजा जो मस्जिद से बस्ती से उठा के कब्रिस्तान लेके जाते हैं, जिस पर कंधा में उठा के, ताबूत बोलते हैं, ताबूत। हाँ, एक बस्ती में ताबूत नहीं था। नौजवान लोग बोला कि भाई कम जनाजा ले जाने में बहुत परेशानी होती है। नौजवानों ने मीटिंग किया कि हम लोग भी ताबूत खरीदेंगे, हर बस्ती वाला खरीद लिया है, हम लोग भी चंदा करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, जाएंगे अररिया खरीद के लाएंगे। तो मीटिंग बिठाया, तो बूढ़े लोग भी आए, सब आए। बोले की बाची बाबू? तो बोले कि एक ताबूत खरीदना रहे, तो इसलिए हम लोग मीटिंग किए हैं, तो आप लोगों का क्या मशवरा है? तो एक बुढ़वा बोली कि हरगिज ताबूत खरीदिए ना, ताबूत खरीदिए नहीं, वो खुराक ढूंढती, वो खुराक ढूंढेगा अब कोई ना कोई मरते रहेगा। मरे डर देखा बुढ़वा कितना जी। नौजवानों ने कहा कि नहीं नहीं तोर गलत बात छोड़, ये बात नहीं जी, हमरा नहीं खरीदो। कुछ नौजवान इकट्ठा किया, बस्ती पूरे बस्ती में चंदा किया, पैसा इकट्ठा हुआ, अररिया गया, ताबूत खरीद करके लेके शाम को आया। अब शाम को ताबूत खरीद करके लेकर आया, इत्तफाकन कहिए उसी रात में 12-1 बजे के दरमियान में एक बुढ़वा की तबीयत खराब हुई, 1 घंटा में इंतकाल कर गया।
बाप रे बाप, पूरे बस्ती में हरकम मच गया। बुढ़ो आदमी कही पहले नहीं कही जरूर है मत खरीदे, वो खोराक ढूंढे। मरना कोई नहीं चाहता, मौत तो बरहक है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत।